हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ साइकोलॉजी के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले टेट एग्ज़ाम के लिए और सीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि जो मैंने ये क्वेश्चन लाए हैं लगभग 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं। आपको इन्हीं में से लगभग 15 से 20 यानी कि 20 या 22 क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिलने वाले हैं आपके टेट एग्ज़ाम में। तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन को अंत तक ज़रूर देखें। आपको पता है कि अभी 15 तारीख को जेबीटी का टेट और इसके साथ मेडिकल या नॉन मेडिकल का एक टेट और होना है और आगे इस महीने पूरे टेट चलने वाले हैं। तो आपको पता है कि उसमें 30-30 नंबर का जो साइकोलॉजी सेक्शन आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आते, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसी में से आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच आचार्य स्थापित होना डैश कहलाता है। एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज। तो इसका आंसर है आपका वो है लर्निंग। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अधिगम डिज़ाइन पर अधिक बल दिया जाता है। लर्निंग डिज़ाइन इज एम्फेसाइज इन, इसका तो आंसर है आपका वो है निर्मित बाद यानी कि कंस्ट्रक्शन। अगला हमारे पास, मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। हु गिव द थ्योरी ऑफ कल्चरल एंड बायो सोशल डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर कौन है आपको है बाइगोट्स्की। अगला है हमारे पास, स्मृति की 3 अवस्थाएं। स्मृति की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी आपको पता होना चाहिए। वो है सेंसरी मोटर और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो इसका तो आंसर आपको हो जाएगा 3, स्मृति की 3 अवस्थाएं। पेवलोव कहाँ के रहने वाले थे। अक्सर ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। पेवलोव बिलोंग्स टू बीच कंट्री, वो है आपका रशिया। पेवलोव कहाँ के आपके यूएसएसआर, यानी कि इसे रशिया कहा गया है। क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, किस स्मृति का उदाहरण है। आई नो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O इज एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मेमोरी। तो कौन सी मेमोरी आपकी वो है सीमेंटिक मेमोरी, यानी कि अर्थगत मेमोरी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वाइगोट्स्की के अनुसार बालक को अंतःक्रिया के लिए किस उपकरण का प्रयोग करता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की विच टूल इज यूज बाय चिल्ड्रन ड्यूरिंग इंटरेक्शन। तो इसका आंसर है आपका वो है लैंग्वेज। जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसका जो मेन उपकरण होता है आपका वो क्या होता है, आपको होता है लैंग्वेज। अगला हमारे पास, गेस्टाल्ट का अर्थ है। गेस्टाल्ट मीन्स वो है आपका होल, यानी कि पूर्ण, यानी कि इसे समग्र भी कहते हैं। निम्न में से किस ग्रीक दार्शनिक ने कहा है ज्ञान अधिगम और अनुभव के द्वारा अर्जित किया जाता है। Which of the following Greek philosopher believed that knowledge is acquired through learning and experience। इसका आंसर आपका वो है एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। जो आपका इसका आंसर हो जाएगा विलियम स्टर्न द्वारा। और कब दी गई है आपकी 1912 में। और आपने एक टर्म और सुनी होगी, मेंटल एज। मेंटल एज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है आपकी, वो दी गई है बीने के द्वारा 1908 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अंत दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया है। हु इन्वेंटेड इंट्रोस्पेक्शन मेथड, वो किसने किया है आपका, वो है विलियम वुंड द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला हमारे पास, मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है। द डेवलपमेंट मेंटल एबिलिटी इज नॉन एज, क्या बोलते हैं आप उसको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न हमारे पास, बालक का किस वर्ष तक की आयु में मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है। इसका आंसर हमारा वो है 6 वर्ष तक, अप टू 6 ईयर। अगला हमारे पास, मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार इड इड ईगो और सुपर ईगो किसने दिया है आपका, वो फ्राइड ने दिया है ना आपको, इड ईगो और सुपर ईगो। तो आधार किसे मानेंगे, इसका ईड का आधार किसे माना जाता है, प्लेजर, की बच्चों को जिस चीज़ से ज़्यादा सुख मिलता है उसी को करने की इच्छा रखता है। तो किसका आंसर हो जाएगा आपका सुख। और किसने दिया है आपका, सिगमंड फ्रायड द्वारा। आत्मकेंद्रित स्वभाव को के व्यक्ति डैश व्यक्तित्व के आते हैं। जो आत्मकेंद्रित होते हैं यानी कि सेल्फ सेंटर्ड, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट, यानी कि अंतर्मुखी। और जो बहिर्मुखी होते हैं वो है एक्सट्रोवर्ट।
अगला हमारे पास विकास एक प्रक्रिया। ये क्वेश्चन लगभग आपको सभी टेट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, जो सबको आता होगा क्वेश्चन। विकास एक निरंतर प्रक्रिया यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगला हमारे पास मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? जो मनोसामाजिक होती है, बट टू डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोफिजिकल डिफरेंसेस क्या कहलाता है आपका? वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। लघुकालीन स्मृति में कितने सेकंड के लिए सूचनाएं रहती है? आपको पता है कि आपकी जो स्मृति होती है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वो सेंसरी मोटर और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जो आपका संवेदी में है वो क्या है? एक चित्रात्मक होता है, यानी कि 1 सेकंड से भी कम होती है। लेकिन जो आपकी लघुकालीन है उसमें 30 सेकंड से कम, और जो अल्पकालीन है दीर्घकालीन है वो क्या जीवन पर्याप्त होती है। तो इसका जो सेंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 30 सेकंड से कम। अगला प्रश्न है, इरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था कहलाती है। आपको पता है कि इरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी है? आपकी साइको सोशल थ्योरी दी है, जिसकी इसने 8 अवस्थाएं बताई है। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि इरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था आती है, किसमें आती है? आपकी 0 से 1 के बीच, यानी ट्रस्ट वर्सेस अनट्रस्ट आपका। अगला है, विगत अनुभवों की पुनर्जागृति है। इसका क्या है आपका? रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस है उनका जो रिवाइवल क्या कहलाता है? और उसको क्या बोलते हैं? रिकॉल यानी कि प्रत्यास्मरण। अगला हमारे पास मास्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकताएं क्रम में सबसे बाद में आती है? आपको पता है कि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आपको दिया गया है मैस्लो द्वारा। और उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया है? इसका आंसर मैस्लो। फिर पूछा जाएगा कि अभिप्रेरणा सिद्धांत के अंतर्गत मैस्लो ने कितनी अवस्थाएं बताई है? तो कितनी बताई है आपकी? वो बताइए 5। फिर क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहली अवस्था कौन सी आपकी? शारीरिक। और फिर पूछे बोलेगा कि सबसे बाद के क्रम की अवस्था कौन सी आपकी? वो है आत्मसिद्धि की अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगला हमारे पास 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसके द्वारा निर्मित है? इसका सही आंसर आपको है कैटेल द्वारा। अगला हमारे पास समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? आपकी वो की गई है सिगमंड फ्रायड द्वारा। इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी? वो एक दी है साइको एनालिटिकल और एक दी है साइकोसेक्सुअल। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड द्वारा। ईगो सुपर ईगो भी इन्हीं से संबंधित है। हमारे पास मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक किसके द्वारा लिखी गई? वो लिखी गई है आपकी विलियम जेम्स द्वारा। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्न में से किस थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है आपका वो है मेटाबॉलिज्म यानी कि उपाच्य है। इसमें हमारे को थोड़ा दिख नहीं रहा है तो इसलिए हम इंग्लिश वाला ऑप्शन देखेंगे, और ये क्या है? उपाच्य यानी कि मेटाबॉलिज्म। अगला हमारे पास सृजनात्मकता का वैज्ञानिक अध्ययन किसने शुरू किया है? हु स्टार्टेड साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी। किसके द्वारा किया गया? आपका गिलफोर्ड द्वारा। अगला प्रश्न हमारे पास, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? आपको कहा जाता है विलियम वुंड को। अगला प्रश्न हमारे पास, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद किससे संबंधित? आपका वो है स्किनर से संबंधित। और आपने एक और पढ़ा होगा क्लासिकल कंडीशनिंग, वो किससे? आपका वो है पेवलोव से। और ट्रायल एंड एरर किससे? आपका ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक से। अगला हमारे पास, स्याही धब्बा परीक्षण डैश के द्वारा दिया गया है। जो आपका क्या है? इंक फ्लोट टेस्ट गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया है? वो दिया गया है आपका ऑप्शन सी रोशाक द्वारा। अगला हमारे पास, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ ए चाइल्ड इज क्या कहलाता है? आपका वो है केस स्टडी। अगला प्रश्न हमारे पास, शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रियाएं व सीखने की परिस्थितियां मुख्य पहलू है। इसका आंसर आपको है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या इसका आंसर आपका वो है शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी। अगला प्रश्न हमारे पास, प्रयोग डैश के परीक्षण की एक विधि है। किसकी विधि है? प्रयोग यानी कि इसकी किसकी है? परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस की। ठीक है, इसका आंसर है
कल्पना। अगला हमारे पास ये प्रश्न क्या है हमारे पास, ये प्रश्न क्या है हमारे पास, मौके पर घट रहे व्यवहारों को उसी क्रम में लिखना डैश कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका, वो है विवरणात्मक कथा यानी कि नैरेटिव्स। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नैरेटिव्स। अगला हमारे पास विकास एक डैश प्रक्रिया यानी कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस कैसा है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलने वाला है। अगला हमारे पास जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत किस विकास पर आधारित है। जीन पियाजे किससे संबंधित आपका वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से यानी कि संज्ञानात्मक विकास। अगला हमारे पास एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न अधिगम शैलियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों को उपयोग करती है, उसे प्रभावित करती है किसे, किसका एक सिद्धांत है आपका गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अगला हमारे पास भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित की गई है। वो की गई थी आपकी 1916 यानी कि 1916 में, और कहाँ, कोलकाता में। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, यानी कि ये क्या है, साइको सोशल, कौन सा है, साइको सोशल किसके द्वारा दिया गया है, इरिक्सन द्वारा। और कितनी स्टेज दी गई है आपकी 8। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट बन जाते हैं कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, वो दिया है आपका इरिक्सन द्वारा, और उसमें कितनी स्टेजेज है आपकी, वो है 8। अगला है हमारे पास 16 वर्ष का एक बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 IQ प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी। आपको सबसे पहले तो IQ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। देखो जो CA है यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, जो आपकी एक्चुअल में एज होती है। जैसे कि किसी बच्चे की एज क्या है, यहाँ बताई गई है कि 16 साल का बच्चा, तो इसकी जो एक्चुअल एज है वो क्या है, CA हो जाएगा। और M में क्या है कि उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस प्रश्न में क्या बताया कि IQ कितना बताया गया आपका, वो बताया गया है 75। और फिर बोलता है कि 16 वर्ष का एक बच्चा, और हमें ज्ञात क्या करना है, मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज हमें ज्ञात करनी है। और CA हमारे पास यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज कितनी दी गई है, 16 इंटू 100। ठीक है, अब क्या है कि इसको जो यहाँ पर हमारे नीचे डिवाइड में दिया होता है, जब हम इसको पार वाली साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, यानी कि 75 इंटू 16। और जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है वो इस वाली साइड किस में चली जाती है, डिवाइड में चली जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 75 इंटू 16 यानी कि 1200 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या बच जाएगा आपका 12, यानी कि तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, हो जाएगा 12। अगला हमारे पास प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। प्याजे द्वारा कितनी स्टेजेस बताई गई है आपकी, वो बताई गई है, कितनी बताई गई है, 4 स्टेजेस। अब 4 स्टेजेस कौन कौन सी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सबसे पहली स्टेज है आपकी, वो है सेंसरी मोटर, कौन सी है, सेंसरी मोटर 0 से 2। और दूसरी कौन सी है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7। और तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल, वो है 7 से 11। और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशन जो कि 11 से 15 है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था। बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कौन करता है, वो करता है जॉन डेवी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी गार्डन द्वारा दिए गए बुद्धिलब्धि का एक प्रकार नहीं है। तो ये इसका एक प्रकार कौन सा नहीं है आपका, वो है जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस, इसका एक प्रकार नहीं है जो कि गार्डनर द्वारा एक बुद्धिलब्धि का प्रकार दिया गया है, उसमें सृजनात्मक बुद्धि नहीं है। अगला हमारे पास सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा दिया गया, वो दिया गया आपका वुडवर्थ। हु स्टेट लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, किसने बताया है, वुडवर्थ द्वारा। अगला प्रश्न हमारे पास, डैश के अनुसार हम जीवन के प्रत्येक अवस्थाओं में एक विशेष मनोसामाजिक दुविधा का सामना करते हैं। तो आपको पता है कि साइको सोशल, आपने एक वर्ड पकड़ना है हर क्वेश्चन में जहां आपको लगता है कि इससे इसका क्वेश्चन आ सकता है। जैसे साइको सोशल, तो इससे संबंधित कौन सा थिंकर है, आपको है इरिक्सन। किसने स्टेजेस बताई, इसने, वो बताइए 8। और यहीं पर अगर साइको एनालिसिस होता तो वो जाता आपका सिगमंड फ्राइड, और साइको सेक्सुअल होता तो कौन हो जाता आपका सिगमंड फ्राइड ही।
अगला प्रश्न हमारे पास मॉडलिंग का संप्रत्यय दिया गया है। मॉडलिंग इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय अल्बर्ट बंडूरा द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित प्रेरक का उदाहरण नहीं है। जो अर्जित प्रेरक है हमें क्या है, जो किसी से अर्जित नहीं, हम कहते क्या है, भूख हम किसी से लेते नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही हमारे अंदर क्या है, उत्पन्न हो जाती है। तो अगला प्रश्न हमारे पास पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बालक संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। तो आप अभी मैं आपको बताया था कि पियाजे की 4 अवस्थाएं थी। तो उसमें सबसे पहले क्या थी आपकी, वो थी सेंसरी मोटर। वो कौन सी थी आपकी, 0 से 2। और यहाँ पर बताएगा 2 से 7 कौन सी थी आपकी, होती प्री ऑपरेशनल। तो इसका आंसर हो जाएगा प्री ऑपरेशनल। और जो कि कंक्रीट की थी 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशन की थी 11 से 15। अगला हमारे पास विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसातकरण। अगला प्रश्न हमारे पास डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। डैश इज द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव और राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम। तो आपको पता है कि जहाँ पर सभी को एक समान शिक्षा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। क्रिएटिविटी इज थॉट टू रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो इसका आंसर है आपको है डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस, यानी कि विविध बुद्धि। अगला प्रश्न हमारे पास इदम निर्देशित करता है, यानी कि जो इड है आपका, सबसे पहले पता होना चाहिए इड, ईगो और सुपर ईगो किसने बताया आपका, वो है सिगमंड फ्रायड द्वारा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इड इज गाइडेड बाय, इड किस को निर्देशित करता है, वो है सुखवादी सिद्धांत, यानी कि जिस वस्तु या जिस चीज़ से बच्चे को अधिक से अधिक सुख मिलता है वहाँ पर कौन सा है आपका इड, उसको करने की इच्छा रखता है। और यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो आदर्शवादी है, यानी कि आइडियलिस्टिक है, इसमें कौन सा है, सुपर ईगो में। अगला हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। इसका जो आंसर है आपका वो है कॉलर, यानी कि ऑप्शन डी। अगर हमारे पास बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग। तो क्या है हमारा, इसका आंसर होगा एक महत्वपूर्ण भूमिका, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रम आयु से ज़्यादा होती है। आपको पता है कि एक है MA, एक है CA। ये तो इसकी कौन सी है, जो आपकी कालानुक्रमिक आयु है। और ये क्या है आपकी, एक है मानसिक आयु। जिस बच्चे की मानसिक आयु ज़्यादा है और क्रोनोलॉजिकल आयु कम है तो क्या होगा, प्रतिभाशाली बच्चा। और जिस बच्चे की कालानुक्रमिक आयु ज़्यादा है और मेंटल आयु कम है वो क्या हो जाएगा, आपका मंदित बालक हो जाएगा। एक 10 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी जिसकी मानसिक आयु 12 है। ठीक है। कितना बताया गया हमारे को कि IQ हमारे पास क्या है कि मानसिक आयु कितनी दी गई है आपकी, वो दी गई है 12। और आपकी जो मानसिक आयु कितनी दी गई 12 और क्रोनोलॉजिकल एज कितनी दी गई आपकी 10 और 100, यानी कि कितनी हो जाएगी, 0 से 0 कर देगा आपका। और 12 × 10 कितना हो जाएगा 120, यानी कि 120 इसका सही आंसर हो जाएगा। चिंतन में कौन सी मानसिक प्रक्रिया चलती है। चिंतन में क्या क्या चलती है, यानी कि निष्कर्ष निकालना, अमूर्त प्रक्रिया और तर्क वितर्क प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला हमारे पास मंद बुद्धि वाले लोग जिनका बुद्धि लब्धि स्तर 25 और 39 के बीच होता है क्या कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं आपके, वे गंभीर मंद बुद्धि वाले बालक, यानी सेवियर मेंटल रिटार्डेड। अगला हमारे पास प्रोजेक्ट पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है आपकी, वो की गई है किलपैट्रिक द्वारा। प्रोपाउंडेड द प्रोजेक्टिव मेथड, किसके द्वारा, किलपैट्रिक द्वारा। अगला हमारे पास पूर्व अभिनय खेल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो इसका जो सही आंसर है आपको है कार्ल ग्रॉस, यानी कि कार्ल ग्रॉस इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। इसमें सारे आंसर गलत हैं। किसने कहा 2 बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती है।
हु सेड टू चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटी। तो कौन बोलता है ये बात? वो बोलता है हर लोग बोलता है कि 2 बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वो है आपके प्रोपाउंडर ऑफ इनसाइड थ्योरी, वो है कोलर। और थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया है आपका? वो दिया है ट्रायल एंड एरर। और स्किनर ने दिया है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। और पेवलोव ने कौन सी दी है? क्लासिकल कंडीशनिंग। अगला हमारे पास क्रेचर ने कितनी तरह से व्यक्तित्व बताया है? हाउ मैनी पर्सनालिटी टाइप्स आर मेंशन्ड बाय क्रेचर? वो है आपका 3 टाइप। अगला प्रश्न हमारे पास सृजनात्मकता की पहचान होती है। क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाय, वो है नवीन परिणामों से। तो आपका न्यू रिजल्ट होते हैं उसी पर डिपेंड करता है आपका, उसी के रिलेटेड हम पहचान कर सकते हैं क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता की। यह किसने कहा? सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। हु सेड दिस? क्रिएटिविटी इज एसेंशियली फाउंड इन द न्यू कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन। कौन बोलता है ये? जेम्स ट्रेवर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला हमारे पास अधिगम के नियमों का प्रतिपादक कौन है? जो अधिगम के नियम है, हु इज प्रोपाउंडिंग द लर्निंग रूल्स? किसने बताया आपके? वो बताया है थॉर्नडाइक द्वारा। अगला प्रश्न हमारे पास बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है। देखो ऊपर पूछा गया था कि मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से अधिक है, तो क्या थे वो? प्रतिभाशाली। लेकिन यहाँ बोला गया है कि मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम है, तो क्या हो जाएगा आपके? मंदित बालिक यानी कि रिटार्डेड चिल्ड्रन। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये बात कौन बोलता है? वो बोलता है प्याजे। अगला प्रश्न हमारे पास जिस बालक की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु के बराबर होती है। देखो अगर ये होता है ना कि मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज, तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका जो आपकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी 100। ठीक है, क्योंकि दोनों कट जाएंगे। और जैसे आपको पता होगा कि किसी बच्चे की मानसिक आयु 10 है और उसकी जो क्रोनोलॉजिकल आयु भी 10 है इंटू 100, तो क्या हो जाएगा आपका? इसका कितना हो जाएगा? 100। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कौन सी अवस्था है आपकी? वो है आपकी मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल। आपको पता है स्टेजेस किसने दी है आपकी? वो दी है पियाजे द्वारा। और सेंसरी मोटर 0 से 2 और प्री ऑपरेशनल आपकी 2 से 7 और फॉर्मल ऑपरेशन 7 से 11 और कंक्रीट ऑपरेशन आपकी नहीं सॉरी कंक्रीट ऑपरेशन कहाँ से आपकी 7 से 11 और जो फॉर्मल ऑपरेशन है 11 से ज़्यादा जो 15 तक जाती है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? वो है आपका किंडरगार्टन पद्धति किसकी आपकी? वो है फ्रोवेल की। वह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। हुज डेफिनेशन इज दिस? द साइकोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन। किसकी आपकी? वो है स्किनर की। अगला प्रश्न हमारे पास शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्पफुल इन किस में हेल्पफुल है आपकी? वो है ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास में। नेक्स्ट प्रश्न व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर? वो है आपका कौन सी? केस स्टडी मेथड यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन। अगला प्रश्न हमारे पास एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? देखो एरिक्सन से संबंधित आपको 5 या 6 बार ये क्वेश्चन देखने को मिल गया, तो आपको ध्यान रखना है कि एरिक्सन किससे संबंधित है? मनोसामाजिक से। और कितनी अवस्थाएं दी है आपकी? 8। अगला प्रश्न हमारे जीन से बने होते हैं। आर जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ किससे बने होते हैं? आपको है डीएनए से। प्रत्येक अंडा कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। ईच एग सेल हैज क्रोमोसोम कितने होते हैं? आप कौन से होते हैं आपके? XX। अपराध प्राय जुड़ा होता है, वो किससे जुड़ा होता है आपका? माता पिता को कम सहायता से, अनुचित अनुशासन से और परिवार कलह से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। Delinquencies often associated with low parental support and inappropriate discipline and family discord यानी कि all of these। हमारे पास पैदा होने से पहले का विकास मुख्य तौर पर बटा होता है। प्रीनेटल डेवलपमेंट इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू द मेन पीरियड्स कॉल्ड किस किस का होता है आपका? जीवाणु भ्रूण अवस्था और भ्रूणीय अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा पहचान। अगला हमारे पास स्किनर ने अपना अध्ययन
किस प्रक्रिया से? स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है आपका, स्किनर के सिद्धांत से आपका वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग से। तो इसने अपना अध्ययन किस किस पर किया है? चूहों पर और कबूतरों पर। और कुत्तों पर किसने अपना अध्ययन किया है? आपका वो किया है पेवलोव द्वारा। अगला प्रश्न हमारे पास, क्रियात्मक अनुबंधन में प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया की पुनर्बलित नहीं करती क्या कहलाती है? आपकी विलुप्त होने की प्रक्रिया। ठीक है, इन ऑपरेशनल कंडीशनिंग द प्रोसीजर ऑफ नॉट reinforcing और रिस्पॉन्स इज कॉल्ड क्या है? एक्सटिंक्शन। हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी स्मरण की प्रक्रिया है? देखो स्मृति कौन कौन सी प्रक्रिया हुआ है? सेंसरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सेंसरी में इसमें तो क्या बोलते हैं, आपका चित्र रहता है आपके सामने, वो 1 सेकंड से भी कम रहता है। और शॉर्ट टर्म में 30 सेकंड से कम, और लॉन्ग टर्म में रहता है पूरी लाइफ टाइम। स्मरण प्रक्रिया की पहली अवस्था, देखो द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि इसकी 3 अवस्थाएं हैं, एक है एनकोड, एक है स्टोरेज, एक है रिट्राइवल। तो पहली कौन सी है? ये। दूसरी है स्टोरेज, तीसरी है रिट्राइवल। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आपका हुआ है आंसर ए। अगला हमारे पास आंशिक या पूर्ण स्मरण का खोना कहा जाता है। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड क्या कहलाता है? आपका वो है आपका विस्मरण यानी कि एमनेशिया। अगला हमारे पास लघु स्मरण का अंतराल होता है। जो लघु स्मरण है आपका, इसका अंतराल कितना होता है? अगर यहाँ पर लिखा होता कि 30 सेकंड से कम, तो हमारा आंसर डी हो जाना था, लेकिन यहाँ पर 30 सेकंड से कम तो नहीं है, और एक्यूरेट 30 तो इसका नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा 20 सेकंड। अगला हमारे पास डैश ने सामाजिक संघर्ष के समाधान के आधार पर व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पर फिर आया आपका क्या है? सोशल कन्फ्लिक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कौन इससे संबंधित? एरिक्सन, जिसने की 8 अवस्थाएं दी है। WISC द्वारा बुद्धि का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? आपका वो किया जाता है WIC इज यूज टू मेजर इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बालकों का। अगला प्रश्न हमारे पास, अवधान का विस्तार डैश है। स्पेन ऑफ अटेंशन इज लिमिटेड, यानी कि सीमित। अगला प्रश्न हमारे पास, सूचना प्रकरण के लिए कुछ सूचनाओं को चयनित कर अन्य को परिधि में धकेलने की प्रक्रिया है। क्या है आपकी? द सिलेक्ट सम इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग एंड रिलीगेट अदर्स टू पेरीफेरी इज क्या कहलाता है? आपका वो है स्मृति, यानी कि मेमोरी। अगला हमारे पास उद्दीपन प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने दिया है? हु गिव द स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी ऑफ लर्निंग, किसके द्वारा दी गई? आपको दी गई पेवलोव द्वारा। और पेवलोव ने अपना अध्ययन किस पर किया है? कुत्तों पर। जनसंख्या में 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति, 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति कैसे हो गए आपके? प्रतिभाशाली। तो उसमें कितना परसेंट है? आपको है 6.5%। अनाथालयों में पलने वाले बालकों की कम बुद्धि लब्धि का प्रमुख कारण है क्या है? आपका लो IQ ऑफ चिल्ड्रन ब्रॉट अप इन ऑर्फनेज इज मेनली ड्यू टू, इसका मेन कारण है आपका डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट, यानी कि वंचित वातावरण। अगला प्रश्न हमारे पास, बहुआयामी योग्यता मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी इज क्या है आपकी? वो है इंटेलिजेंस। जो बहुआयामी योग्यता है आपकी क्या है? वो है बुद्धि। अगला प्रश्न हमारे पास, डाल्टन पद्धति के प्रतिपादक, हु प्रोपाउंडेड डाल्टन मेथड, इसके प्रतिपादक कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। शारीरिक विकास का क्षेत्र, जो आपका शारीरिक विकास का क्षेत्र कैसा है आपका? वो है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि और अंतस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सभी। एक विज्ञान के रूप में शिक्षा विज्ञान बल देता है। एज अ साइंस एजुकेशन साइकोलॉजी एम्फेसिस ऑन किस पर देता है? मेजरमेंट, यानी कि मापन पर। प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए एरिक्सन का मुख्य विकासात्मक कार्य क्या है? एरिक्सन डेवलपमेंटल टास्क फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट, वो क्या है आपका? नॉलेज एंड स्किल एक्विजिशन, यानी कि ज्ञान और कौशल अर्जन। अगला प्रश्न हमारे पास कौन सा है? वो है कि मेजॉरिटी ऑफ द मंगोलियंस हैव डैश क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 46। देखो जो मंगोलियन में आमतौर पर 46 गुणसूत्र की जगह कितने गुणसूत्र होते हैं आपके? वो है तो होते हैं 47। ये क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द मंगोलियंस हैव डैश क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 46। देखो आम मानव में कितने होते हैं आपके? होते हैं 46, लेकिन जो मंगोलियंस है उनमें कितने पाए जाते हैं? आपको पाए जाते हैं 47, यानी कि 47। अगला, फ्राइड के अनुसार मूल मानव प्रेरणा है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड द बेसिक ह्यूमन मोटिवेशन इज, वो है आपका
कौन सा है, यानी कि लिंग यानी कि सेक्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हमारे पास, मेमोराइजेशन इन ट्रू मेमोरी इज डन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा सिस्टमेटिकली, यानी कि क्रमबद्धता। अगला प्रश्न हमारे पास, डैश प्रपोज 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी विच आर प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस, इसका सही आंसर आपको है थर्स्टन। अगला प्रश्न हमारे पास, मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, आपने मानसिक आयु का प्रत्यय आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, किसके द्वारा वो दिया गया, बिने द्वारा 1908 में, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला हमारा, विकास की प्रथम अवस्था, विकास की प्रथम अवस्था कौन सी होगी, वो है आपकी प्रीनेटल। अगला प्रश्न हमारे पास, अकॉर्डिंग टू डैश सेल्फ इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ पर्सनालिटी, डैश के अनुसार आत्म व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु है आपका, वो है ह्यूमनिज्म, यानी कि मानववाद। अगला प्रश्न हमारे पास, सिमेंटिक मेमोरी इज मेनली एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है आपकी, वो है जनरल नॉलेज, यानी कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है आपकी सिमेंटिक मेमोरी। अगला प्रश्न हमारे पास, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा किस प्रकार के परीक्षण है, आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा किस प्रकार के परीक्षण है आपका, वो है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न हमारे पास, व्यक्तिगत मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है, मोरालिटी डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ पर्सन नॉर्म्स ड्यूरिंग, तो इसका सही आंसर है आपका, वो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अगला प्रश्न हमारे पास, वह अवस्था जिसमें काम ऊर्जा साथी समूह के साथ सामाजिक संबंध विकसित करने में निर्देशित होती है, स्टेज ड्यूरिंग विच साइकोसेक्सुअल, किसने दिया आपकी, सिगमंड फ्रायड द्वारा, एनर्जी इज डायरेक्टेड एंड डेवलपिंग पेयर ग्रुप सोशल एंड, इसमें किसके द्वारा दिया गया आपका, वो है, इसमें क्या आ जाएगा आपका, क्राम प्रसुप्ति, यानी कि लेटेंसी, NACY। अगला प्रश्न हमारे पास, 8 वर्षीय विद्यार्थी जिसकी मानसिक आयु 6 वर्ष है, बुद्धि लब्धि क्या होगी, देखो मानसिक आयु कितनी है आपकी 6 वर्ष, और कितने साल का है, 8 साल का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 7 56, कितने बजे 4 और 8 5 40, तो कितना हो जाएगा आपका 75। अगला प्रश्न हमारे पास, किसने कहा 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, तो किसने कहा है आपका, वो कहा है हरलोग द्वारा। अगला प्रश्न है, छात्रों में चोरी की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसका उदाहरण क्या है कि हमें एक अच्छे एग्जाम्पल देने होंगे जिससे कि उनमें चोरी की आदत छूट सके। अगला हमारे पास, निदान कहते हैं, तो डायग्नोस्टिक क्या है आपका, कठिनाइयों का पता लगाने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में। अगला प्रश्न हमारे पास, मूर्त बुद्धि अमूर्त बुद्धि एवं सामाजिक बुद्धि के प्रकार किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए आपके, थॉर्नडाइक द्वारा। अगला प्रश्न हमारे पास, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की हो, की आपकी विलियम बुंड द्वारा, और कहाँ, लिप्जिंग में। और भारत में कब स्थापित की गई थी, 1916 में, कहाँ में, कोलकाता। एनकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, एनकोडिंग किसका प्रोसेस आपका, वो है मेमोरी, यानी कि स्मृति का, एनकोडिंग स्टोरेज एंड रिट्राइवल, ये किसके प्रोसेस है आपके, वो है मेमोरी के। अगला प्रश्न हमारे पास, संचयन स्मृति की प्रक्रिया है, स्टोरेज इज अ प्रोसेस ऑफ द मेमोरी, तो आपको पता है कि स्टोरेज कौन से नंबर पर आता है, सेकंड, पहले नंबर पे क्या आता है, एनकोडिंग, सेकंड में आता है आपका स्टोरेज, और थर्ड में आता है आपका रिट्राइवल। अगला प्रश्न हमारे पास, सीखने के कर्व, यानी कि लर्निंग कर्व मीन्स, लर्निंग कर्व क्या आपका किसको सूचित है आपका, वो है सीखने की प्रगति के सूचक, प्रोग्रेस इंडिकेटर ऑफ लर्निंग, क्या है, लर्निंग कर्व। अगला है, मानव विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है, वो है आपका आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट मानव विकास में महत्वपूर्ण कारक होते हैं। अगला है, हमारे शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े हैं, तो कुल गुणसूत्र कितने होते हैं 46, और जोड़े कितने होते हैं 23, और आपको पता है मंगोलियन में कितने होते हैं आपके, होते हैं 47। अगला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, व्यक्तिगत अध्ययन के लिए कौन सी है, द
साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी इज कॉल्ड कौन सी है? केस स्टडी, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारे पास, वुडवर्थ के SOR मॉडल में ओ का क्या तात्पर्य है? ओ है आपका ऑर्गेनिज्म, यानी कि बी। अगला प्रश्न हमारे पास, विकास एक प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगला है, व्यवहारिकवाद पाठशाला का प्रतिपादन, द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म वॉज ओरिजिनेटेड बाय, किसके द्वारा? आपके वो है JB वॉटसन द्वारा। अगर आपका प्रत्येक प्रत्यक्ष से बना होता है, यानी कि ईच जीन इज मेड ऑफ, किससे बना होता है आपका? वो बनाता है DNA, यानी कि ऑप्शन ए। प्रेरणा का आवश्यकताओं का अनुक्रम सिद्धांत किसका? हुआ आपका मेस्लो का। और कितनी अवस्थाएं बताइए आपकी? 5। अगला है हमारे पास, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में प्राय किस का सह संबंध पाया जाता है? तो किसका पाया जाता है आपका? विध्यात्मक का, यानी कि पॉजिटिव। अगला हमारे पास, बाल अपराध कैसा व्यवहार है? बाल अपराध कैसा व्यवहार है? वट काइंड ऑफ बिहेवियर इज सिविलियन डिलिक्वेंसी? वो है आपका एंटी सोशल, यानी कि समाज विरोधी। अगला है, क्रियाकलाप तकनीक है। क्रियाकलाप तकनीक, द एक्टिविटी टेक्निक इज वो है आपकी स्टूडेंट सेंटर, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित। अगला हमारे पास, वास्तविकता के गुण पाए जाते हैं, ओरिजिनलिटी ट्रेड्स फाउंड इन, किसमें पाए जाते हैं? आपके क्रिएटिव चाइल्ड, यानी जो सृजनशील बच्चे होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? वास्तविकता के गुण। अगला हमारे पास, किसने विस्मरण का प्रयोग किया है? किसने किया है आपका? हु कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट फॉरगेटिंग, वो क्या है आपका? किसने किया है? एविनगस द्वारा। अगला प्रश्न हमारे पास, वार्तालाप उदाहरण है, कन्वर्सेशन एग्जाम्पल ऑफ, किसका उदाहरण है आपका? स्थूल क्रियात्मक अवस्था, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और किसकी है आपकी? जीन प्याजे की। अगर हमारे पास, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? कि हड्डियों का विकास, स्नायुमंडल का विकास और मांसपेशियों का विकास। इसका सेंसर हो जाएगा आपका डी, इन सभी का। स्वायत्ता बनाम लज्जा एवं शक, एक किसकी अवस्था है आपकी? वो है जो कि साइको सोशल, जो किसने दी है? एरिक्सन द्वारा। तो इसका सेंसर हो जाएगा आपका 2 से 3, स्वायत्ता बनाम लज्जा। अगला है हमारा, जीव बात प्रवृत्ति बालक में किस अवस्था में पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी ईड में। ईड ईगो और सुपर ईगो किसने दिया है आपका? फ्राइड द्वारा। और जीववाद प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? ईड के अंतर्गत। अगला है, घनिष्ठता बनाम एकाकीपन की अवस्था, वो है आपकी 20 से 30 साल। अगला है, स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? अब स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? वो चिंतन, यानी कि लर्निंग है, अटेंशन है, रिकॉल है और चिंतन नहीं है। अगला है, पाठशाला से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। जो बालक पाठशाला से भाग जाते हैं उनके अध्ययन की सबसे सर्वाधिक उपयोगी विधि है वो क्या है? उनका व्यक्तिगत अध्ययन, यानी कि केस स्टडी द्वारा। कि वो भाग क्यों रहे उसका पता लगाना। स्वयं को महत्व के बारे में हमारी अवधारणा क्या कहलाती है? देखो, तो स्वयं के महत्व के बारे में हमारी अवधारणा क्या कहलाती है? सेल्फ एस्टीम, यानी कि ऑप्शन ए। अगला है हमारे पास, मानसिक आयु की अवधारणा द्वारा की गई थी। मानसिक आयु की अवधारणा किसके द्वारा की गई आपकी? वो है साइमन बिने द्वारा, यानी कि कब? 1908 में। बिने, साइमन उल्टा लिखा गया है, ये साइमन बिने है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है? वो है आपका शिक्षा मनोविज्ञान पर किंडरगार्टन है आपका, और मोंटेसरी है, और प्लेवे मेथड। तीन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगला है, समाजमिति विधि को प्रतिपादित किया है। सोशियोमेट्रिक मेथड वॉज प्रोपाउंडेड बाय, किसने किया है आपका? वो है J.A. मुनरो द्वारा। ये कौन है? J.A. मुनरो। अगला हमारे पास, स्थायी भाव है, वो है आपका क्या है? अर्जित, यानी कि एक्वायर्ड। अगला हमारे पास, किसी मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर जोर दिया, यानी कि रीइंफोर्समेंट सिद्धांत किसने दिया है? वो दिया आपका B.F. स्किनर द्वारा। और ऑपरेंट कंडीशनिंग भी इनसे संबंधित है। वस्तु ग्रहण करने की पद्धति का डैश कहते हैं, क्या कहते हैं आपके? आत्मीकरण। अगला हमारे पास, अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया है आपका? क्लासिकल कंडीशनिंग आपका वो दिया है पेवलोव द्वारा। और ऑपरेंट किसने दिया है? B.F. स्किनर द्वारा। और ट्रायल एंड एरर किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक द्वारा। अगला हमारे पास, प्रत्येक मानव कोशिका में कम से कम कितने पैतृक होते हैं आपके? होते हैं 1 लाख। अगला हमारे पास,
टर्मन के अनुसार सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि, टर्मन बोलता है कि जो सामान्य व्यक्ति है उसका जो IQ कितना होता है वो है 90 to 110। अगला है हमारे पास एक व्यक्ति की औसत बुद्धि लब्धि कितनी है। सेम क्वेश्चन आ गया आपका 90 से 110 के बीच। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है आपका, वो दिया गया है जीन पियाजे द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास सृजनात्मक लोग डैश ढंग से सोचते हैं, किस ढंग से सोचते हैं आपके, बहुविध यानी कि डाइवर्जेंट। अगला प्रश्न हमारा प्रयोग संचालित करने का मुख्य पहला प्रमुख चरण है आपका वो है परिकल्पना निर्माण। अगला प्रश्न हमारे पास सेनिक वॉज साइकोलॉजिस्ट, को कहाँ के रहने वाले थे आपके, वो है ब्रिटिश। अगला प्रश्न है स्व वास्तविकीकरण का सिद्धांत डैश के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो है आपकी पांचवी अवस्था किसकी है, मैस्लो की। अगला हमारे पास इफ प्रीवियस लर्निंग हेल्प इज न्यू लर्निंग देन देयर विल बी और डैश ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगर आपकी जो पुरानी लर्निंग यानी प्रीवियस लर्निंग है और आपकी नई लर्निंग में वो काम आती है तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और जो आपकी पुरानी लर्निंग है और नई लर्निंग में काम नहीं आती है तो क्या है नेगेटिव। ठीक है। अगला हमारे पास व्यक्तिगत विभिन्नताएं डैश व पर्यावरण के परिणाम स्वरूप होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता किस पर निर्भर करती है आपकी, हेरिडिटी, और इस पर करती है एनवायरनमेंट पर। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला हमारे पास व्यवहार में अपेक्षाकृत डैश परिवर्तन को सीखना कहते हैं, वो है आपका परमानेंट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न हमारे पास TAT द्वारा दिया, किसके द्वारा दिया गया आपका, वो दिया गया है मुर्रे और मॉर्गन द्वारा। अगला हमारे पास गेस्टाल्ट का अर्थ है, एक क्वेश्चन में आपको लगभग 5-6 बार देखने को मिल गया है, पूर्ण यानी कि होल यानी कि, और क्या हो जाएगा समग्र भी हो सकता है इसकी जगह। अगला है क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन से संबंधित ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये क्वेश्चन भी लगभग 3-4 बार देखने को मिल गया है, तो किसके द्वारा, स्किनर द्वारा। अगला हमारे पास फ्रायड ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की है, फ्रायड ने कौन से संप्रदाय की है, साइको एनालिसिस और साइको सेक्सुअल। इसका आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी। अगला है पीयूष ग्रंथि को डैश ग्रंथि भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं आपका, वो कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। अगला है बच्चा अपना पहला कदम डैश माह की आयु में चलना सीखता है, वो क्या आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 to 12, यानी कि 10 से 12 माह के बाद बच्चा अपना पहला कदम चलना सीखता है। अगला क्या है आपका, द फर्स्ट पर्सन टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इन क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित कौन सा है आपको, है पेवलॉग, और इसने किस पर अपना जो अध्ययन किया है वो किया है कुत्तों पर। अगला है हमारे पास पूर्वाग्रह एक डैश अभिवृत्ति है, यानी कि इसका आंसर है आपका वो है पक्षपात पूर्ण। अगला हमारे पास नैतिक विकास के सिद्धांत में कोलबर्ग ने 3 स्तरों में कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है, वो है आपका 6। कोलबर्ग किससे संबंधित है आपका, मॉरल डेवलपमेंट से संबंधित है, और 3 अवस्थाएं बताई है, उसमें सब अवस्थाएं बताई है आपकी, कुल कितनी, 6। अगला हमारे पास फ्रायड ने व्यक्तित्व के मॉडल की संरचना की जिसके 3 भाग है, इड, ईगो और सुपर ईगो। आपको पता होना चाहिए, 3 बताया है, इड, ईगो और सुपर ईगो। अगला हमारे पास साइकी का अर्थ डैश और लोगस का अर्थ ज्ञान है, साइकी का अर्थ क्या है, आत्मा, और लोगस का अर्थ क्या है आपका, वो है ज्ञान। साइकी प्लस लोगस क्या है, साइकोलॉजी से बना है। अगला हमारे पास इनमें से कौन सा संवेदी माध्यम नहीं है, विच ऑफ दिस इज नॉट सेंसरी चैनल, है आपका मेमोरी, आंसर डी। अगला है निर्णय लेना एक प्रकार का क्या है आपका, डिसीजन मेकिंग इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या है इसका आंसर, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगला क्या है हमारे पास पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, स्किनर द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास स्याही धब्बा परीक्षण के द्वारा किया गया, किसके द्वारा, रोशार्क द्वारा, तो ऑप्शन सी इज सही आंसर। मैस्लो के अनुसार बच्चे की प्रथम आवश्यकता होती है, क्या होती है आपकी, शारीरिक। अगला है बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र, वो क्या है आपका, MA/CA × 100, इसका आंसर हो जाएगा आपको, हो जाएगा ए। अगला हमारे पास, तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन थे लगभग 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो जो आपके आने वाले टेट एग्जाम है उसमें आपको लगभग क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चन को पेपर से पहले जरूर देखें, चाहे आप पेपर से
एक दिन पहले भी देखेंगे तब भी आपको ये क्वेश्चन याद रहने वाले हैं। तो आपके टेट एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट और आप अच्छा स्कोर करें और मेरे इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।